तो जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स लेके आया हूं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी जॉब्स की तरफ। सबसे पहले देखिए जी, जो असामी है वो स्टेनोग्राफ़र की है। इसका जो स्केल है वो 15वां है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपके ना इंटरमीडिएट होनी चाहिए सेकेंड डिवीज़न के अंदर। और इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 से 80 वर्ड जो है पर मिनट होनी चाहिए। और इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। इसके बाद जी देखें, इनकी जो है ना नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो देखिए जी, कोटा जो है वो 5 का है और मेरिट पे देखिए जी 3 है, वुमेन के लिए 1 है और जो बोर्ड के एम्प्लॉय हैं उनके लिए 1 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए जी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की है। इसका जो स्केल है वो 14वां है। ये ना रिटायर्ड सूबेदार आर्मी से होना चाहिए। उसकी जो एज है वो 35 से 50 साल होनी चाहिए और जो असामी है वो 1 है। इसके बाद जी तीसरे नंबर पे देखिए जी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो जो है BSc या BA होना चाहिए आपका, और आपकी टाइपिंग स्पीड 1 घंटे के अंदर 10,000 वर्ड आप टाइप कर पाएँ तो फिर अप्लाई करें। उसके बाद देखिए जी एज का जहाँ तक सवाल है वो 18 से 25 साल है ना एज है। इसके लिए देखिए जी 25 जो है सीटें वो कोटा है और इसमें मेरिट पे 14 है, वुमेन के लिए जी है 4 हैं और मिनोरिटीज़ के लिए जो है वो 1 है और डिसेबल्स के लिए 1 है और बोर्ड ऑफ एम्प्लॉय के लिए 1 है। उसके बाद ये चलते हैं अगली असामी चौथी पे। जूनियर हार्ड टेक्नीशियन जो है ना वो है ना इस चाहिए। इसका जो स्केल है वो है ना 11वां है और इसमें ना आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या IT के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या इलेक्ट्रिक के अंदर आपका डिप्लोमा हो 3 साल का, और आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल हो। और उसके बाद देखिए जी जो असामी है वो 1 है। इसके बाद देखिए जी 5वें नंबर पे है जूनियर क्लर्क की है। इसका जो स्केल है 11वां है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट सेकंड डिवीज़न में होना चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसमें देखे जी कोटा 40 का है और मेरिट पे 24 है, वुमेन के लिए देखे जी 6 हैं और मिनोरिटीज़ के लिए जो है 2 है और बोर्ड ऑफ एम्प्लॉय के लिए जो है 8 सीटें हैं। ठीक है। उसके बाद जी छठे नंबर पे देखे जी टेलीफोन ऑपरेटर की है। इसका जो स्केल है वो 7वां है। इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न में। और उसके बाद देखे जी 18 से 25 साल आपकी एज हो और इसमें जो असामियाँ आई हुई हैं वो 2 हैं। और 7वें नंबर पे देखिए जी जनरेटर ऑपरेटर की है। इसका जो स्केल है वो 7वां है। इसके लिए भी आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और आपका ना जनरेटर ऑपरेटिंग में आपका ना एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए जी असामी जो है वो 1 आई हुई है। इसके बाद देखिए जी फ़ोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर की है। इसका जो स्केल है ये 6ठा है। इसके लिए आपके ना मिडल होनी चाहिए, मिडल पास होना चाहिए और फ़ोटोशॉप या फ़ोटो में ना फ़ोटोकॉपी में उसका ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो है 18 से 30 साल हो और जो असामी जो है वो 2 हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे देखें जी जूनियर ड्राइवर की है। इसका जो स्केल है वो 5वां है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है मिडल होनी चाहिए और इसका ना लाइसेंस बना हो, यानी कि LTV या PSV इसका ना लाइसेंस बना होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 25 साल है और असामियाँ जो टोटल आई हुई हैं वो है जी 4। इसके बाद 10वें नंबर पे देखें जी कारपेंटर की है। इसका जो स्केल है 5वां है और कारपेंटिंग के अंदर वो है ना अच्छा खासा तजर्बा रखता हो और उम्र जो है वो है ना 18 से 25 साल है और जो टोटल असामी है वो 1 है। इसके बाद देखिए जी 11वें नंबर पे कुक की है। इसका जो स्केल है वो 5वां है। इसमें भी है ना कुकिंग के अंदर उसका ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज़ एक्सपीरियंस नहीं है तो ना अप्लाई करें। और इसमें जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए और उसके बाद देखें जी 1 असामी आई हुई है। उसके बाद देखिए जी 12वें नंबर पे प्लम्बर की है। इसका जो स्केल है वो भी 5वां है। इसके लिए आपका ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और आपको ना प्लम्बर का काम आना चाहिए और एज जो है वो 18 से 25 साल है और असामी जो है वो 1 है। और 13वें नंबर पे देखें जी असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है। इसका जो है ना स्केल जो है वो 4था है। ये ना मिडिल पास होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो एज है वो 18 से 25 साल है और उसके बाद देखें जी असामी जो है वो 1 है। 14वें नंबर पे है बुक बाइंडर की है। इसका जो स्केल है वो 4 है और इसके लिए भी मिडिल पास होनी चाहिए और इस फील्ड के अंदर उसका ना एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज जो है वो 18 से 25 साल है। और कोटे में देखे सीटें जो हैं वो 10 हैं, मेरिट पे 7 है और उन टेरिटरीज़ के लिए जो है ना वो 1 है।
17वें नंबर पे देखें जी ड्राइवर की है, ड्राइवर कैंप क्लीनर की है। इसका जो स्केल है वो चौथा है और इसके लिए आपके ना ड्राइवर कैंप क्लीनर के अंदर आपका तजर्बा होना चाहिए और जो वो अप्लाई करता है वो हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद देखिए जी एज की जहाँ तक बात की जाए जो 18 से 25 साल है और असामी जो है वो एक आई हुई है। उसके बाद 16वें नंबर पे देखे जी रिकॉर्ड लिफ्टर की है। इसका जो स्केल है वो 2 है और आपका जो है ना इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए मिडल का और एज की जो लिमिट है वो 18 से 25 साल है। और देखिए जी कोटे के लिए जो सीटें हैं वो 6 हैं और मेरिट पे 5 हैं और बोर्ड ऑफ एम्प्लॉय के लिए 1 है। और 17वें नंबर पर देखिए जी कुक हेल्पर की है। इसका जो स्केल है वो 2 है और ये कुक हेल्पिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस रखता हो तो अप्लाई करें। एज की जो तक बात की जाए तो 18 से 30 साल एज की लिमिट है और असामी जो है वो 1 आई हुई है। और 18वें नंबर पर देखिए जी नैब कासिद की है। इसका स्केल 1 है और वो है ना इस फील्ड के अंदर यानी कि एक्सपीरियंस हो और हेल्दी हो तो फिट हो वो अप्लाई कर सकता है। तो एज की जहाँ तक बात की जाए तो 18 से 25 साल एज है और देखिए कोटे के लिए 15 हैं और मेरिट पे 9 हैं, वुमेन के लिए 2 हैं और मोनेटरिटीज़ के लिए जो है वो 1 है और बोर्ड ऑफ एम्प्लॉय के लिए 3 है। इस नंबर पे देखे जी है चौकीदार की है। इसका जो स्केल जो है वो 1 है और वो चौकीदार के अंदर बहुत ही तजर्बा रखता हो और एज है 18 से 30 साल है। और उसके बाद देखिए जी कोटा जो है वो कोटे के लिए सीट जो है वो 5 हैं, उसके मेरिट के लिए जो है 4 हैं और बोर्ड ऑफ एम्प्लॉय के लिए 1 है। और 20वें नंबर पे देखें जी माली की है और इसका जो स्केल है वो 1 है और वो माली के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता हो और एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल यहाँ पे मांगी गई है। और उसके बाद देखिए जी सीटें जो 3 आई हुई है टोटल वो है 3, ठीक है। और नीचे देखिए जी हाउ टू अप्लाई करने का तरीका है। तमाम जो चीज़ें ना चाहिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे उनका कुछ चलान फॉर्म है वो आपने जायज़ का इजी पैसे के ज़रिए आपने वो पे करना होगा ऑनलाइन। और उसके बाद उन तमाम अपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स है या NTS जो चलान फॉर्म होता है वो आपने फ़ीस उसकी पे करनी है। उसके बाद टेस्ट होना है, टेस्ट आपने देना है और डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अटैच करके ना आप ना अप्लाई कर सकते हैं मुतलका असामी पे। और अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो दोस्तों है 30 जुलाई 2024 है। तो आप 30 जुलाई तक है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।